हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों बाद आप लोगों से इस तरीके से मिल पा रही हूँ। मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन हो चुके हैं, कोई ब्लॉग वगैरह मेरा नहीं गया। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं और मेरा फ़ोन हिल रहा है ट्राइपॉड से, पता नहीं क्यों हिल रहा है। अब रुका है शायद। तो अभी मैं ऊपर आई थी, सूट का वीडियो किया है मैंने। यहाँ पे सारे पीसेस खुले पड़े हुए हैं, तो अभी फिर मैंने सोचा कि चलो एक आपको भी बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं आपका व्हाट्सअप नंबर तो मतलब आप काम कर रहे हो, जो लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। और वहाँ पे बहुत मैसेज आए हैं, व्हाट्सअप पे तो बहुत मैसेज आए हैं कि मैं हूँ कहाँ पे, कोई अपडेट नहीं है, क्या हो गया है, घर में सब ठीक है, मैं ठीक हूँ क्या, मतलब क्या रहता है। देखो एकदम से कट हो जाना, तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कभी कभी, हम उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। गलत चीज़ों के बारे में कोई इंसान नहीं सोचता कि भाई एक चलो हम ये तो सोच लें, जैसे मैं कहीं जा रही हूँ तो मेरे मन में ये तो आ जाता है यार कहीं मतलब गाड़ी वाड़ी ना लग जाए, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें सोच लेती हूँ। लेकिन ऐसे हम नहीं सोच पाते कि यार अच्छा हंसता इंसान, बोलता इंसान और चलता फिरता इंसान एकदम से तबीयत खराब हो जाए। आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अंकल जी की। और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, आईसीयू में रहे थे वो, बल्कि कल ही वो आईसीयू से निकले हैं। अभी भी हॉस्पिटल में है, एडमिट है, लेकिन ये है कि चलो आईसीयू से तो बाहर आ गए हैं। मासी, अंकल, मनीष भैया, सचिन भैया, भाभी, दामनी और सभी, मतलब हम लोग भी सभी बहुत परेशान थे अंकल जी को लेकर। बहुत टेंशन हो रही थी। टेंशन तो अभी भी है कि बस जल्दी से वो ठीक हो जाएं। ठीक हो गए हैं, जो उनकी कंडीशन थी एकदम से उनकी तबीयत खराब होना। उनका ब्लड प्रेशर तो रहता ही है, हाई रहता है, दवाई वगैरह वो लेते हैं। वो तो इतने पंचुअल है, मैं आपको क्या बताऊं। अपनी दवाइयों को, अपनी ही नहीं, अगर हम भी है ना, अगर हम भी उनके सामने बोल दें कि हमें ये चीज़ हो रही है, तुरंत वो बोलेंगे दवाई लो, काम नहीं करना। उनको मतलब बिल्कुल, मैंने उनको ना कभी ऐसे नहीं देखा कि लापरवाही उन्होंने कर दी हो। ना तो वो खुद भी करते हैं, ना सामने वाले को करने देते हैं। टाइम के बहुत पाबंद हैं और उनको बिल्कुल भी बैठना पसंद नहीं है, रुकना पसंद नहीं है। काम करते हुए उनको ऐसा नहीं है कि चलो भाई बहुएं हैं, मैं क्यों करूं या मैं क्यों शर्माऊं। अच्छे खासे जॉब उन्होंने की है, अभी रिटायर हुए थे वो 3-4 साल पहले, एसबीआई बैंक में थे वो और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे। तो उन्हें कभी इस चीज़ का वो नहीं रहा, मतलब कभी हमने नहीं देखा कि भाई मैं क्यों, है ना, बहुएं करें या मेरी बीवी करे, मतलब मासी करें। कभी उनको हमने इन चीज़ों में नहीं देखा। और उनसे ना ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि आपके पास बहुत कुछ भी है ना, तो मतलब जैसे होता है ना कि किसी किसी को होता है यार मैं क्यों, या बहुएं आ गई घर में तो अब बीवी के साथ तो वैसे भी हेल्प कर देते थे, लेकिन बहुएं आ गई तो नहीं, शर्म आएगी। उनको कोई शर्म नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि जेंट्स नहीं कर सकते। मतलब एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं अंकल जी आदमियों के लिए, लड़कों के लिए, कि इतना सब करने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि मासी कभी कभी जिक्र कर देती हैं। और फिर उन्होंने संघर्ष किया, उनको बहुत अच्छा फल भी मिला। और अभी बहुत बीमार हो गए थे वो एकदम से। उनका संडे को वो घूमने गए थे और मंडे नहीं, ट्यूसडे की बात है, ट्यूसडे को उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल लेकर गए रीना भाभी और उनको मासी, और जब तक भैया तो चले गए थे अपने ऑफिस, लेकिन फिर जैसे ही उनको पता चला वो निकले, लेकिन रास्ता है, सड़क है, तब तक मासी और रीना भाभी जो उनके पड़ोस में रहती हैं आंटी, उनको ड्राइविंग आती थी, तो वो फटाफट से उनको हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। और अभी ठीक है अंकल जी, काफ़ी उन्होंने जो है स्ट्रॉन्ग तो वो है ही, वो उनसे बल्कि ये सीखने को यही सारी चीज़ें मिलती हैं। सिर्फ यही नहीं कि जेंट्स ये देखें कि भाई हम क्यों शर्माएं, हम अपनी वाइफ की हेल्प कर सकते हैं। उनसे ये भी सीखने को मिलता है कि कैसे इंसान को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। कभी वो ढीले नहीं पड़ते, कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, अंदर उनके कुछ भी चल रहा हो, कभी वो महसूस नहीं होने देते कि मैं परेशान हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी अंकल जी के बारे में, अगर मैं बात करने लगूं तो मैंने आज तक कभी मैं उनके अंदर एक कमी नहीं देख पाई कि भाई हाँ इनमें ये कमी है, बल्कि उनसे मेरे को हमेशा यही रहा है कि इनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
प्यार बहुत करते हैं, सभी की केयर बहुत करते हैं। विपिन गए हुए थे राजस्थान, रीना भाभी के पास आ रखे थे मासी अंकल अभी, क्योंकि उनके एक बेटे की पोस्ट जो है देहरादून में है बैंक में, और जो सचिन भैया है वो राजस्थान में उनका ट्रांसफ़र हुआ था अब से शायद 3 या 4 साल पहले, 2019 की बात है शायद, या 20 की, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो वो वहीं गए हुए थे उन लोगों के पास कुछ समय बिताने के लिए। होता है ना, जब बेटों के अलग अलग हो जाए तो दोनों बेटों के पास रहने को दिल करता है। तो वहाँ थे वो, और अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई, और फिर बिल्कुल मन नहीं किया कि मतलब व्लॉग वगैरह करने का। आज जाकर, हालांकि इस बीच जिस दिन उनकी तबीयत का हमें पता चला उस बीच मैंने व्लॉग किया था, उस दिन भी और उससे एक दिन पहले भी, तो वो किया था मैंने, पर ना तो उसको एडिट करने का दिल हुआ ना कुछ करने का दिल हुआ। ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन उठाया, सारी चीज़ें हो रही होती हैं, फ़ोन भी उठाते हैं, घर में काम भी चल रहे होते हैं, लेकिन मन वहीं पड़ा रहता है। तो फिर मेरा भी था कि मुझे भी जाना है अंकल जी को देखने के लिए। अंकल जी मतलब इतना बीमार होने के बावजूद बोल रहे हैं कि नहीं आएगा विपिन, नहीं परेशान होना है, मैं ठीक हूँ, ठीक हो जाऊँगा। फिर भी मतलब ये है ना कि बच्चों की माँ बाप को टेंशन होती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, क्यों परेशान होना। लेकिन विपिन का दिल नहीं माना, और वो फिर गए थे परसों और अभी तक आए नहीं है। आज आने वाले होंगे, शायद दोपहर तक आ जाएं। कल उन्होंने जयपुर गए थे, मतलब कल वो पहुँचे थे, कल अंकल जी से मिले, सुबह पहुँच गए थे वो। काफ़ी लंबा सफ़र है यहाँ से भीलवाड़ा का। तो फिर अभी जो है आने वाले होंगे। कल जयपुर से सीधी बस थी देहरादून की, और 2 दिन जो है वो नहीं थे। आज तीसरा दिन है और आज वो आ जाएंगे। पहले था कि मैं भी जाऊंगी और मुझे भी जाना है अंकल जी को देखने। उनके साथ एक अलग ही कनेक्शन है मासी अंकल के साथ। जरा पहली बात तो कभी सुना ही नहीं, अभी पीछे से मासी को भी चोट लग गई थी, गिर गई थी वो, तब ये चीज़ हुई थी। और अंकल जी का जैसे अभी सुना तो एकदम से ना होता है ना कि क्या हो गया यार एकदम से, अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, 1 दिन पहले 2 दिन पहले घूमने गए हुए थे। पर यही है, यही चीज़ें होती हैं जो बताकर नहीं होती। हम सोचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है। पर यह है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो रहे हैं वो तो चीज़ हो गई। और आप लोग पूछेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उनको, वो बताओ, तो वो विपिन बताएंगे ठीक से, मैं नहीं बता पाऊंगी। पता चला मैंने कुछ गलत बता दिया। हाँ इतना पता है कि उनकी कंडीशन एकदम से बहुत सीरियस हो गई थी, लेकिन अभी बेहतर है। आईसीयू में रहे हैं वो पिछले 3 दिन, पता नहीं 4 दिन, जिस दिन उनको एडमिट किया था उससे कल तक वो आईसीयू में थे। बस ये है कि कल उनको शायद दोपहर में, पता नहीं शाम में, आईसीयू से निकाल के रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। घर भी आ जाएंगे जल्दी, 2 दिन में 4 दिन में। आप सभी लोग उनके लिए प्रे कीजिएगा। आप लोग जानते भी हैं अंकल जी को। मुझे तो ये वीडियो बनाते हुए भी ये हो रहा था, क्या बनाऊं, क्या बोलूं या ना ही बोलूं। फिर ये सोच रही थी कि आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। अब या तो क्या है ना कि कुछ हमारे साथ चीज़ें हुई हैं, अगर हम वो शेयर नहीं करना चाह रहे हैं तो हमारे ब्लॉग कंटिन्यू जाते रहें, तो फिर इतना मन में क्वेश्चन नहीं आता कि क्या है। अब एकदम से हम गायब हो जाएं तो फिर रहता है कि हुआ क्या है आखिर। सारे के सारे इतना सभी को मैसेज जा रहे हैं, मेरे भी व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, और जो वीडियो के नीचे जो व्हाट्सएप पे नहीं पूछ पाए वो कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं। आज भी जब तक ये वीडियो नहीं जाएगा तब तक भी कमेंट्स आएंगे। तो मैं सोच रही थी क्या बोलूँ, वो बताऊँ कि नहीं बताऊँ, थोड़ा सा रहता है फिर। और फिर बाकी जो हमारे फैमिली वाले देख रहे होते हैं, जिनको नहीं पता चला है अभी तक, वो परेशान हो जाएंगे, वो फिर फ़ोन करना, ये करना वो करना। तो मेरे को ये चीज़ें हो रही थी। हालांकि देखिए परेशान वही होते हैं जो हमसे प्यार कर रहे होते हैं, जो हमें अपना समझते हैं। यूँ तो दुनिया पड़ी है, देखिए कौन किसी के लिए परेशान होता है, परेशान वही होते हैं जो हमें अपना समझते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं बोलूँगी भी क्या कि भाई मैं कहाँ गायब थी, हुआ क्या था, झूठ बोलूँ कि समझ नहीं आ रहा था। तो और ये ऐसी कोई छुपाने वाली बात भी नहीं थी कि मैं इसको छुपाऊँ। चीज़ें हुई, बस ये कि चलो हुआ जो हुआ, अब वो ठीक है। और अभी आप लोग प्रे कीजिएगा जल्दी से वो हॉस्पिटल से घर आ जाएं और एकदम बढ़िया हो जाएं पहले की तरह, और जल्दी से वो मेरे घर यहाँ भी आए। मेरा घर क्या, उन्हीं का घर है, सब कुछ उन्हीं का है, उनका आशीर्वाद है मासी अंकल का। और अभी तो दामनी भी उधर ही चली गई थी, मासी औरों के पास आ गए थे वो भी एकदम से।
और विपिन भी जो है अभी आ जाएंगे, मिलकर आए हैं उनसे। देहरादून शायद पहुंच चुके होंगे क्योंकि 8:30 की बस दिखा रही थी, लेकिन 9:30 तक भी वो देहरादून नहीं पहुंचे थे, हरिद्वार थे। बस घूम कर आती है, हम लोग जाते हैं गाड़ी से, तो वैसे गाड़ी से अब तक वो आ जाते। और वो मुझे काफ़ी गुस्सा कर रहे थे, मैंने बोला था मैं गाड़ी से चला जाता हूँ, मैंने ही जिद की कि नहीं बस से या ट्रेन से चले जाओ। मेरे को ये था कि गाड़ी चलाएंगे, बैठे रहेंगे इतनी देर। अब बस में क्या है, स्लीपर वाली है तो बंदा लेट जाए, बैठ जाए, थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। गाड़ी में क्या है ना, उनको ये रहता कि नहीं मुझे पहुंचना है, बीच में वो मुश्किल से एक जगह रुकते या 2 जगह रुकते, चलते रहते। हाँ टाइम इतना नहीं लगता, जल्दी पहुंच जाते। लेकिन मैंने शायद ठीक ही किया क्योंकि वो फ़ोन पे भी गुस्सा कर रहे थे, अब मुझे यहाँ बस लेनी पड़ेगी, अब मुझे यहाँ बस लेनी पड़ेगी। तो गाड़ी में बैठे बैठे बंदा वो हो जाता है। बोल रहे थे सचिन भैया नहीं आए थे गाड़ी से, क्या दिक्कत हो जाती है, कुछ नहीं होता है। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ बतानी थी और अब कंटिन्यू अपने व्लॉग करेंगे। और विपिन के साथ भी एक चीज़ हुई है इसी बीच, उनकी जाड़ में प्रॉब्लम चल रही थी। जिस दिन ये चीज़ हुई थी अंकल जी वाली, उसी दिन विपिन मतलब जाड़ में दर्द तो उनको चल रहा था, मैंने शायद आप लोगों के साथ बीच बीच में शेयर भी किया। बस वो दवाई ले लेते हैं ठीक हो जाता है। बरसात इतनी चल रही थी कि उसको निकलवाना सही नहीं था, तो वो उसी दिन मंगलवार को गए हुए थे डॉक्टर के पास 11-12 बजे के करीब कि भाई निकाल दो इसको। तो उन्होंने कहा कि चलो वैसे तो इस टाइम नहीं निकालनी चाहिए पर चलो निकाल देते हैं, क्योंकि बहुत पीड़ा में थे विपिन, बहुत दर्द में थे, बहुत बुरी कंडीशन है। जाड़ निकलवानी भी नहीं चाहिए उसको, वो करवा लेना चाहिए, वो नस वस काट देते हैं, सुन हो जाता है, मेरी हो रखी है। लेकिन डॉक्टर ने बोला आपकी जाड़ इतनी खराब हो गई है कि इसको निकालना ही पड़ेगा। ये RCT पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, रूट कनाल वगैरह जो होती है, कि उससे काम नहीं चलने वाला है, आपकी जाड़ बहुत खराब है। तो हुआ क्या कि अंकल जी का सुना और फिर हाँ विपिन का BP चेक किया उसी टाइम कि चलो ठीक है निकालते हैं, लेकिन उससे पहले आपका BP चेक कर लेते हैं, क्योंकि शायद BP बढ़ा हो या घटा हो उसमें नहीं होती होंगी ये चीज़ें। तो जब उन्होंने उनका BP चेक किया तो उनका BP बहुत हाई आया। तो विपिन ने बोला नहीं आप दोबारा चेक कीजिए, हाई कैसे हो सकता है, मैं तो ठीक बैठा हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं आपको हो रहा है, कि नहीं आप दोबारा चेक कीजिए, आप गलत बोल रहे हो। तो फिर दोबारा चेक किया, डॉक्टर भी उनको हंसने लगे कि आप समझ ही नहीं रहे हो, मशीन क्यों गलत बोलेगी, इतने लोगों का होता है कि मैं किसी और का चेक करूँ। तो विपिन के कहने पे उन्होंने दोबारा चेक किया, जिसमें वही उनका BP आया, हाई आया। तो फिर डॉक्टर ने मना कर दिया, जबकि ये बहुत दर्द में थे कि निकाल दो, कि नहीं भाई हम, क्योंकि डॉक्टर भी समझे रिस्क होता है भाई। तो उन्होंने नहीं निकाली थी। और हुआ क्या कि जब वो यहाँ से निकले, अंकल जी की बात मतलब उनके बारे में सुनते कि भाई एकदम से इतनी तबीयत खराब हो गई है, तो वो जब निकले यहाँ से, मैंने उनको खाना बना कर दिया। मैंने कहा सफ़र है इतना लंबा, पूरी सब्जी दे दी थी उनको बना के, तो वो खा रहे थे, तो एकदम से उनकी जाड़ निकल गई। अब वो आएंगे तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर के पास ऐसे तो नहीं जाएंगे, फ़ोन पे भी मना कर दिया कि नहीं अब तो निकल गई है, वो दर्द कम हो गया है। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, मैं लेकर जाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर एक बार उसको चेक करे जाड़ को कि भाई ठीक है ना, निकल गई है, अंदर कुछ रह तो नहीं गया है, सेप्टिक वेप्टिक। क्योंकि देखो आजकल बरसात इतनी बारिशें हो रही हैं, तो थोड़ा सा मन का वहम रहता है कि नहीं एक बार डॉक्टर बोल दे हाँ ठीक है, या जख्म हो गया है वो ठीक कर देंगे डॉक्टर। तो फिर अभी वो आ जाएं, जैसे ही आएंगे नहा वहा के या थोड़ी देर रेस्ट करके फिर उनके साथ मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी। और आज ही शायद मैं इस वीडियो को भी लाइव कर दूंगी, और ये जो कलेक्शन है ये भी आज ही जाएगा। रश्मिस कलेक्शन का काम चलता रहा था, लेकिन ऑर्डर नहीं निकल पाए थे विपिन के बगैर। मैं कर देती, वो भैया यहीं से आके ले जा लेते, लेकिन विपिन थोड़ा चेक करते हैं, डायरी में नोट करते हैं, उनका एक जो मैंने आज तक किया ही नहीं है वो वही करते हैं। तो फिर मुझे थोड़ा डर था कि कोई कोरियर मिस ना हो जाए। और सबसे अच्छी बात ये रही, जितने भी मेरे कस्टमर्स थे उन्होंने मुझे एक बार भी मतलब दिक्कत नहीं आई इसमें। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो उन्होंने मेरी सिचुएशन समझी, किसी एक कस्टमर ने भी। मतलब जैसे न्यू कस्टमर जुड़ते हैं रश्मि इस कलेक्शन पे, तो उनको तो होता ही है भाई, पहली बार ले रहा है बंदा तो डर होता है, हमें भी होता है, वो भी हमारी तरह ही है, उनको भी होता है। लेकिन किसी भी, मैंने उनको व्हाट्सएप पे बता दिया था कि मैं थोड़ा इमरजेंसी की वजह से नहीं निकल रहे हैं, किसी ने परेशान नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं बोला कोई बात नहीं, आप मंडे को निकाल दीजिएगा। तो अगर उनमें से बहुत सारे कस्टमर अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू, आपने मुझे समझा, मेरी कंडीशन को समझा, हमारी प्रॉब्लम को समझा, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, बाय बाय।